चलिए देखते हैं। दिया है 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 21 रुपया है तथा 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपया है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। दिया क्या है, पहले मानना पड़ेगा दोस्तों। माना कुर्सियों का मूल्य x रुपया और मेजों का मूल्य y है। अब दिया क्या है, 4 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य। 4 कुर्सी का मूल्य है 1 रुपया, तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे। 4x प्लस और 3 मेजों का मूल्य दिया है, मेज माने y, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे। 3y बराबर 4 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य 21 रुपया। यहाँ पे हो जाएगा 2100, समीकरण नंबर 1। अगला दिया है 5 कुर्सी, तो इसमें हो जाएगा 5x और दिया है 2 मेज 2y बराबर का मूल्य दिया है 1750 रुपये। 1750 रुपये, समीकरण नंबर 2। एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब इसको आइए हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से 4x प्लस 3y बराबर 21। अब x का पद अलग कर देंगे, बाकी पद उसका प्रतिस्थापन करके समीकरण बना लेंगे। हो जाएगा यहाँ पे क्या, 4x बराबर 2100 माइनस 3y। ये माइनस 3y क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस से उधर प्रतिस्थापन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 2100 माइनस 3y, 2100 माइनस 3y। अभी जो 4 है यहाँ पे गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 3। अभी जो x का मान है समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो y x का मान मिल जाएगा। आगे देखते हैं समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर समीकरण तो क्या है, 5x प्लस 2y बराबर 1750। अभी जो x का मान है x के स्थान पे रख देंगे, y का पद मिल जाएगा। आइए 5x का जो मान है 2100 माइनस 3y बटे 4 प्लस 2y इक्वल 1750। अभी जो 5 है इसमें गुणा हो जाएगा, 4 में गुणा नहीं होगा, सिर्फ इसके सामने गुणा होगा। 21 पंचे 105 00 माइनस 5 3 15y बटे 4 प्लस 2y बराबर 1750। 10,500 माइनस 15y प्लस, अब ये 4 से इसमें गुणा होगा, भिन्न तो आप हल करना चाहते ही होंगे। 4 गुना 8y, अब ये पूरे का बटे 4 हो जाएगा 1750। इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इधर हल करेंगे। नोट करना तो नोट कर लीजिए। अब यहीं पर पूरा हल करेंगे। अभी जो 4 है उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, इधर पूरा हल कर दीजिए। 10,500 माइनस 15y प्लस 8y बराबर 1750 गुणे 4। 10,500 माइनस 15 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा,
7 आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि 15 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 7y इक्वल। अब 4 से गुणा हो जाएगा, 4 0 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 7 28 29 30 हासिल 3 4 1 4 4 3 7 7,000। अब ये जो 10,500 है इधर ले जाएंगे, पश्चातक हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल 7,000 माइनस 10,500 माइनस 7y। अब इसमें जो 10,500 है 7,000 में से घटा देंगे, 10,500 7,000 0 0 5 10 में से 7 गया 3 3500 आएगा, 3500 आएगा लेकिन माइनस में, क्योंकि ये 10,500 बड़ा है, माइनस 3500। अब दोनों पक्ष से माइनस माइनस है, ये कट जाएगा। अब ये y बराबर 3500 बटे 7, क्योंकि यहाँ पे गुणा हो रहा है, यहाँ पे भाग हो जाएगा, काट देंगे। y बराबर 7 बचे 35, y का मान जो आया वो आया 500, और जो y का मान आया वही समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ये इधर वाला नोट कर लीजिए, समीकरण नंबर 3 में देखते हैं रखने पर। समीकरण 3 से x बराबर 2100 माइनस 3y बटे 4, समीकरण नंबर 3 था। y का मान यहाँ पे रखते हैं, आइए। x बराबर 2100 माइनस 3 गुणे 500 जो है यहाँ पे y के स्थान पर रख देंगे बटे 4। x बराबर 2100 माइनस 5 3 1500 बटे 4। x बराबर 2100 में से 1500 घटाएंगे, 2100 में से 1500 घटाएंगे, 0 0 11 में से 5 गए 600 आएगा, 600 प्लस में, क्योंकि ये बड़ी संख्या प्लस में, 600 बटे 4। 4 से इसको काटेंगे, x बराबर 4 1 4, यहाँ बचा 2 4 पंचे 20, 150 आएगा। जो कुर्सी का मूल्य है 150 रुपया और मेजों का मूल्य है 500 रुपया, इसलिए यहाँ देखते हैं कुर्सी का मूल्य 150 रुपया, मेज का मूल्य है 500 रुपया। इस प्रकार आप वही आंसर हो जाएगा, कुर्सी का मूल्य 150, मेज का मूल्य 500। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2 मेजों और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 है तथा 3 मेजों और 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 है, तो एक मेज और 5 कुर्सियों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। माना मेजों का मूल्य 100 रुपया और कुर्सी का मूल्य y दिया। अब दिया क्या है, 2 मेजों और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000। 2 मेज तो 2x प्लस 3 कुर्सी 3y बराबर 2000, समीकरण नंबर 1। और अगला दिया 3 मेज 2 कुर्सी, 3 मेज 3x प्लस 2 कुर्सी 2y बराबर 2500, समीकरण नंबर 2। इसको हम हल करेंगे विलोपन विधि से। आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, जो मन कहे आप वही हल कर दीजिए, चाहे विलोपन विधि चाहे प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि क्या रहेगा, इसमें दोनों समीकरण का x का गुणांक या y का गुणांक दोनों बराबर करना पड़ेगा, तब उसको काटेंगे। ना इसमें x का गुणांक बराबर है ना y का गुणांक बराबर है। आप या तो x का गुणांक बराबर कीजिए या तो y का। हम
x का गुणांक बराबर करेंगे। इधर देखते हैं x में अगर गुणांक बराबर करना है 3 का गुणा इसमें कर देंगे और 2 का गुणा इसमें कर देंगे, तो दोनों का गुणांक बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 में 3 से गुणा, समीकरण 2 में 2 से, समीकरण 1 में 3 से गुणा, 3 गुणा 6x प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 3 से इसमें 2000 जुड़ेगा 6000। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 में 2 से गुणा होगा, 3 गुना 6x और 2 गुना 4y बराबर 25 में 2500 से 2 में गुणा कर 25 गुना 50 5000। अब यहाँ पे आएंगे हल करते हैं, दोनों का गुणांक बराबर हो गया ना। अब इसमें आगे घटाते हैं, घटाने पर अगर घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस होता तो प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसका गुणांक बराबर करते, ये कट जाता है। तो घटाने पर चिन्ह बदल गया तो ये दोनों का गुणांक बराबर है, इसलिए ये कट जाएगा। 9 में से 4 जाएगा, अब इसका कोई महत्व नहीं है, अब इस चिन्ह का महत्व है। 9 में से 4 जाएगा तो 5y प्लस में क्यों है, क्योंकि ये 9 बड़ा है इसलिए 5y प्लस 5y बराबर 6000 में से 5000 घटाएंगे, 6000 बड़ा है 5000 छोटा है, इसलिए 1000 यहाँ पे बचेगा। y बराबर 1000 बटे 5, इसको काट देंगे, y बराबर 5 गुना 10 200। y का जो मान आया 200, dy का मान समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x प्लस 3y का जो मान आया 200 इक्वल 2000, 2x प्लस 2 3 600 इक्वल 2000, 2x बराबर 2000 माइनस 600, 2x बराबर 2000 में से 600 जाएगा तो 1400 बचेगा, 1400। x बराबर 2 से ये कट जाएगा, 214 700 बचेगा। x का जो मान आया वो 700। अब x माने क्या है, मेजों का मूल, मेजों का मूल आया 700 रुपया और y जो माने है कुर्सी का मूल, तो कुर्सी का मूल आया 200 रुपया। अब इसमें पूछा क्या है, एक मेज और 5 कुर्सियों का मूल। एक मेज जो है मेजों का मूल x है, x बराबर 700, एक मेज का हो ही गया। पूछा है 5 कुर्सियों का मूल, 5 कुर्सी क्या माने y, इसमें जो 5 कुर्सी बोला है 5y से गुणा कर देंगे, y बराबर 200 गुणे 5, क्योंकि 5 कुर्सियों का पूछा है। y बराबर 5 गुना 10 1000 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है 3 बैग और 4 पेनों का एक साथ मूल्य 257 है। ऐसे ही 4 बैग और 3 पेनों का एक साथ मूल्य 324 है। तो एक बैग और 10 पेनों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया क्या है, माना बैग का मूल्य x होता है, पेन का मूल्य y होता है। दिया गया 3 बैग और 4 पेन का मूल्य, 3 बैग 3x 4 पेन 4y बराबर 257। समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण जो दिया है 4 बैग 3 पेन 4x प्लस 3 पेन बराबर 324। समीकरण नंबर 2। इसको भी आगे विलोपन विषय हम हल करेंगे। विलोपन इसका भी गुणांक आइए हम बराबर करते हैं। इसमें y का गुणांक बराबर करेंगे, 3 से इसमें और 4 से इसमें। समीकरण नंबर 1 में 3 से, समीकरण नंबर 2 में 4 से। 3 त्रिका 9x प्लस
4 3 12y बराबर 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 7 21 हासिल 2, 3 5 15, 15 2 17 हासिल 1, 3 6 7, 7 से 71। और इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16x प्लस 4 3 12y बराबर, इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 गुना 8 1 9, 4 4 3 12, 1296। अब इसको, ये तो y का पद बराबर हो गया, इसको भी हम घटा देंगे। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये कट जाएगा। अब 16 में से 9 कट जाएगा, 16 माइनस में है, इसलिए जो आंसर आएगा वो माइनस में लिखा जाएगा। 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, माइनस 7x बराबर। अब 1296 में से 771 कटेंगे, ये भी माइनस में आएगा क्योंकि 1296 बड़ा है। 1296 में से 771 घटा देंगे, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ से हासिल में लेंगे, 12 में से 7 गया 5 बचे, 525, 500 माइनस में 525, ये माइनस माइनस कट गया। यहाँ पे देखते हैं x बराबर 525 बटे 7, 7 से कटेगा ये, x बराबर 7 7 49, 50 51 52 3 कट जाएगी, 7 7 49 50 3 52 7 25 35। x का मान आया 75, x सब बैग का मूल आया 75 रुपया, 75 रुपया। वही जो x का मान है समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 से 4x प्लस 3y बराबर 324। bx का मान यहाँ पे रख देंगे, 4 गुणे 75 प्लस 3y बराबर 324। 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 से 28, 28 30 प्लस 3y इक्वल 324। 3y बराबर 324 माइनस 300। 3y बराबर 324 में से 300 घटाएंगे, बचेगा 24, 3 के 3 3 24, y बराबर 8, y बराबर 8। पेन का मूल्य जो आया 8। अब इसमें पूछा है एक बैग का मूल्य हो जाएगा 75 रुपये, और 10 पेन का मूल्य पूछा है। पहले जो है y है, अब इसमें 8 से गुणा कर देंगे, y बराबर 8 गुणे 10, y बराबर 8 × 80, ये 10 पेन का मूल्य है। 10 पेन का मूल्य, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक पेन का आंसर है और ये एक बैग का आंसर है, ये 10 पेन का मूल्य। इसी प्रकार आप हल कर लीजिएगा, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे इसके आगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये था सामान खर्चा और कीमतों पर आधारित प्रश्न। अगली वीडियो में हम मिलेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। धन्यवाद।